सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। अरे उनकी जेलों की ऐसी तैसी मेरे भाई, जेलों से डरना नहीं है, जेलों से डरना नहीं है। ये पिछले 11 साल से दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की सरकार लोगों को जेल भेजने के अलावा और कर ही क्या रही है। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मेरे भाई, ये डरने का वक्त नहीं है, ये लड़ने का वक्त है। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कि मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मन को देना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना। कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। बिहार में नौजवानों में जज्बा है, बिहार के नौजवानों में नौकरी करने का हिम्मत है, जज्बा है। अपने खून पसीने से, मेहनत से अपना पेट और अपना परिवार पालने का जज्बा है। ऐसे में इनके जज्बे का अपमान मत करिए। ये बिहार के लोग हैं, अब ये तय करेंगे कि बिहार कैसे चलेगा। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम नहीं तय कर सकता कि बिहार कैसे चलेगा। जाले वालों, अगले 1 मिनट आप, हाँ, चाय वाला भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, सारा सुनाएंगे, लेकिन पहले संजीदगी से मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मेरे नौजवान साथियों, खास तौर से मेरी एक बात सुनो कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसको जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है। उस फकीर इंसान ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तैयार रहना अगली लाइन के लिए। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं बिहार के, बस चाय का नाम ले लीजिए इनको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना जाले वालों, कुमरौली वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नारा लगा करके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हालत क्या हुई? 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये महंगाई कम करने की बात करने वाली भाजपा और नीतीश की सरकार कफन तक पर जीएसटी लेती है। कफन
देश की पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पर लड़ता हूं। जाले वालों में आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि याद करो 2022 को 7 सितंबर का वो शाम, जब कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा पूरे देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रही है, मैं इस नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले। नफरत का शिकार इस देश में सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं, आप हैं या नहीं है? ऐसे में उस नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चलते रहे, बस एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाते हुए, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप शायर पहले हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हमने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना, हमने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले,